हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है वैद्युत रसायन, उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे 10 ईयर्स लिया है। इस 10 ईयर्स के हेल्प से मैं आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे 10 ईयर की हेल्प से तो आपका कम से कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आपको 10 ईयर की हेल्प से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो सबसे पहला इसमें आपको दिया गया है चालकत्व। यहाँ पे चालकत्व का फॉर्मूला दिया गया है। चालकत्व को सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 1/R, जहाँ पे R जो होता है ये प्रतिरोध को बताता है। और यहाँ पे C का जो मात्रक है, चालकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है आप लोग का ओम इनवर्स। इसको ओम इनवर्स बोला जाता है। हिंदी में अगर लिखा हुआ होगा तो आप लोग का कुछ इस तरीके से लिखा होगा ओम इनवर्स, और रिप्रेजेंट जब इसको किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। या फिर इसको महो भी बोला जाता है। इसका मात्रक सीमेंस भी हो सकता है। तो इसमें टोटल कितने मात्रक हो गए? 1 2 3 मात्रक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो MCQ जब बनेगा तो उस MCQ में ये तीनों में से कोई एक मात्रक दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि चालकत्व का मात्रक कौन सा है। तो आप अगर ये तीनों याद रखते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C×L/A। यहाँ पे L/ जो A है इसको सेल नियतांक या सेल स्थिरांक बोला जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। जब सेल स्थिरांक आपसे बोला जाएगा तो आपको क्या समझना है कि ये L और A का रेशियो होता है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, कप्पा के मात्रक की बात करूं, तो इसका मात्रक जो होता है वो आप लोग का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। या फिर इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है आप लोग का सीमेंस मीटर इनवर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला इसमें टॉपिक है आपका तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता गुणा 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसको रिप्रेजेंट कर